उपस्थित होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूरे हमारे पहाड़ में किसानों भाइयों के लिए जो संघर्षीय बातें की यहाँ पर, जैसे कि हमारे बीच में जंगली जानवरों का बहुत पलायन है यहाँ पर पहाड़ों में, इसलिए हम भी एक किसान यूनियन प्रधान के संगठन में यहाँ पर कार्यरत हैं। तो हम लोग यहाँ पर सब किसान भाइयों को एकजुट होकर हर ज़िले में अपनी एक टीम बना के पूरा किसानों के प्रति कार्य करेंगे। जैसे बाकी हमारे यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं मोहन कांटेवाल जी, उन लोगों ने आपको विस्तार में बताया हुआ है। वोट लेता है, किसानों के नाम पर सत्ता हथियाता है और किसानों के नाम पर ही वह अपने राजनीति को चमकाता है। और सच्चाई ये है, किसान को सब भूल जाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद किसानों को कोई सुध नहीं लेता है। आज हमारा पहाड़ी समाज अपनी संस्कृति को खो रहा है, तो अपनी संस्कृति को खो रहा है और अपने वास्तविकता जो वहाँ पहाड़ों की है, जो पहाड़ों की जो एक डेमोग्राफी है, वह आज चेंज होने जा रही है। बाहर से अतिक्रमण इतना बढ़ गया है कि अब किसान जो थे वो अब निशान बन के रह गए हैं। उनकी सारी ज़मीनों को लोग खरीद रहे हैं और उनको बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार भी ऐसा माहौल बना रही है कि जिससे कि वहाँ पलायन हो। जब पलायन होगा तभी जा कर के वो ज़मीनें, वो गांव खाली होंगे तो बेचे जाएंगे। और बहुत बड़ा स्कैम, एक धांधली जो है सरकारी स्तर से चल रही है। एक किसान यूनियन के माध्यम से हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। इस सरकार के ये अनदेखी को खिलाफ हम जन आंदोलन यहाँ पर चलाएंगे, क्योंकि हमारे किसानों को यहाँ पर दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और उनको रोज़गार के नाम पे और सुविधा के नाम पे लूटा जा रहा है। और वास्तव में अगर सरकार की मंशा उन पहाड़ों को आबाद करने की होती तो वहाँ के लोगों को समस्याओं पर गौर करती, वहाँ के किसानों पर समस्याओं पर गौर करती, उन किसानों को मदद करती, उन किसानों को जो दिक्कतें हैं उनको गौर करती, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था करती। इन्होंने तो ये कर दिया कि सरकारी स्कूल तक बंद के कगार पर खड़े कर दिए हैं। जितने नेता हैं, जितने विधायक हैं, उनके अपने निजी स्कूल हैं। अब उनके निजी स्कूलों में अगर बच्चे कहाँ से जाएंगे? अगर जब सरकारी स्कूल में बच्चे अगर सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं अगर उपलब्ध हो जाएंगी तो फिर लोग प्राइवेट में बच्चा कौन डालेगा? तो प्राइवेट स्कूल के आज इतनी मनमानी है, उन्होंने नाक पर दम करके रखा है। फीस के नाम पर लूटा जा रहा है, ड्रेस के नाम पर लूटा जा रहा है, कॉपी किताबों के नाम पर लूटा जा रहा है। हर साल फीस में वृद्धि हो रही है, हर साल कॉपी किताबों के बाहर का चिट बदल करके उसमें जो है नया रेट जो है प्रिंट करके इससे लूटा जा रहा है। और हर स्कूल की अपने एक दुकानदार नियत है, उसी दुकान से कॉपी किताब आएंगी, उसी दुकान से उनकी ड्रेस कोड आएंगी, और यहाँ तक की हैरानी तो इस बात की हो रही है कि जूते तक के भी इनके दुकानें फिक्स हैं। और सरकार के नाकों तले, सरकार के देखा देखी में सारे कार्य हो रहे हैं। तो ये परोक्ष रूप से किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा ये किया जा रहा है। ये सारी मार जो पड़ रही है किसानों को पड़ रही है, क्योंकि किसानों को लूटने का ये कार्य किया जा रहा है ताकि किसान अपने काश्तकारी को छोड़ेंगे, अपने काश्तकारी से वह महरूम हो जाएंगे तो भागेंगे वहाँ से। भाई जो वहाँ से भागेंगे तो उनके ज़मीन जायदाद घर पर वो सब खाली हो जाएंगे, जब गांव के गांव खाली हो जाएंगे फिर इनके बिल्डर जाएंगे तो उनको औने पौने रेटों में खरीदेंगे और फिर उसको ऊंचे दामों में बाहर के लोगों को बेचा जाएगा। सरकार हिंदू मुस्लिम का नारा लगाती है और जबकि सच्चाई ये है, हिंदू मुस्लिम तो बात की बात है, सबसे बड़े तो जो ये बिल्डर हैं, ये बिल्डरों से पहले उन पहाड़ों को बचाना है। ये बिल्डरों ने वो पहाड़ों को जो चूस दिया है, जो पहाड़ों को खाली करने का जो अभियान जो चला रखा है, किसान यूनियन प्रधान जो है आज
इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएगी और इसको भी जन आंदोलन के रूप में हम धरातल पर लाएंगे और इस पर सरकार को मजबूर करेंगे कि वो कोई सकारात्मक कदम उठाए, तो इसके लिए कोई उचित कानून और मापदंड तैयार करे।